आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन से कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है ये CnH2n-6ON-3। तो पहले हम देख लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के तो तीन टाइप होता है, मेनली तीन टाइप होता है। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है, जब यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंपल जो शुगर होता है, सिर्फ एक ही यूनिट कार्बोहाइड्रेट रहेगा, सिर्फ एक ही यूनिट सिंपल शुगर मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड क्या होता है, जब 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ जाता है तब हम इसको कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, जब 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ जाता है तब हम उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। अब यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना पड़ेगा, नॉर्मली कोई भी सैकेराइड हो, कोई भी सैकेराइड के लिए नॉर्मली जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो होना चाहिए CnH2n कोई भी कार्बोहाइड्रेट यानी कि कोई भी सैकेराइड जो होता है उसके लिए ये फॉर्मूला होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला ये होना चाहिए। लेकिन हमें जो ध्यान रखना पड़ेगा, मोनोसैकेराइड यूनिट के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। ओके, जब कोई भी मोनोसैकेराइड यूनिट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज अगर हम देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ये जो CnH2n और ON इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन जब भी डाइसैकेराइड या फिर कोई भी दो मोनोसैकेराइड जब जुड़ जाते हैं तो हम कहते हैं डाइसैकेराइड। जब भी कोई डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तब वहां पे क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 इसका एलिमिनेशन हो जाता है। जैसे कि ग्लूकोज का डाइसैकेराइड फॉर्म होता है तो क्या होता है, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ग्लूकोज में यहाँ पे होता है एक OH, बीटा ग्लूकोज हम समझ रहे हैं, OH OH, यहाँ पे ऐसे OH होता है और यहाँ पे होता है CH2OH। जब एक दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो होता है, अगर इसके बीच जब डाइसैकेराइड फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे होता है CH2OH, यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे होता है यहाँ पे होता है OH, CH2OH, यहाँ पे इक्वाटोरियल पोजीशन पे रहता है OH और यहाँ पे भी इक्वाटोरियल पोजीशन पे OH और यहाँ पे OH, ऐसे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। जब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में डाइसैकेराइड फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, यहाँ से ये वाटर जो मॉलिक्यूल है, अगर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होगा तब क्या होगा, वहां से ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट हो जाने के बाद क्या होगा, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे O और ये फिर यहाँ पे ऐसे दूसरा जो यूनिट होता है वो ऐसे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे OH, यहाँ पे होता है CH2OH और फिर यहाँ पे होता है CH2OH, यहाँ पे होता है OH और यहाँ पे होता है OH और यहाँ पे एक OH। तो पूरा स्ट्रक्चर ये होता है। अब हम अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा यहाँ पे C12H22 एंड O11। तो यहाँ पे अब होना क्या चाहिए था, होना तो चाहिए था C12H24 एंड O12, ये होना चाहिए था ग्लूकोज के डाइसैकेराइड फॉर्मेशन होने के बाद, लेकिन हो रहा है यहाँ पे C12H22O11, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो चुका है। तो ऐसे ही कंटिन्यू होता है। अब हम एक लिस्ट देख लेते हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। क्या होता है, जो मोनोसैकेराइड होता है उसके जनरल जो मोनोसैकेराइड होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। लेकिन जो डाइसैकेराइड होता है उसके फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 एंड ON-1। क्यों, जब डाइसैकेराइड फॉर्म होता है तब यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O एलिमिनेट होता है। अब जब ट्राइसैकेराइड फॉर्म होगा तब क्या होगा, ट्राइसैकेराइड जब फॉर्म होगा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एलिमिनेट होगा। तो यहाँ से जो फाइनल जो आएगा CnH2n-4, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो 4 हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, तो N-2। फॉर ट्राइसैकेराइड द फॉर्मूला इज दिस वन।
और जब टेट्रासैकेराइड होगा तब क्या होगा, तब फॉर्मूला आएगा CnH2n -6ON-3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब टेट्रासैकेराइड फॉर्म होगा तब 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एलिमिनेट होगा, तो इसीलिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मीन्स 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला है CnH2n -6 एंड ON-3। ओके, तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वहां पे है जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट CnH2n -6ON-3। हमने अभी अभी डिस्कस किया, ये है टेट्रासैकेराइड के लिए। ओके, टेट्रासैकेराइड के लिए जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n -6ON-3। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।